एटली की इस औरत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बदले उसकी जमीनें जला दी गईं। खानदान वालों ने मिलने मिलाने का बाइकॉट किया और फ्रॉन्का को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये साल 1966 की बात है। फ्रॉन्का ने अपने मंगेतर फ्लिप से ब्रेकअप किया। फ्लिप माफिया से ताल्लुक रखता था। फ्लिप की उना को ठेस पहुंची और उसने दर्ज झेल काम किए। 1. फ्रॉन्का के घर पे हमला कर दिया। 2. उसकी मां को मारा पीटा। 3. फ्रॉन्का समेत 8 साला भाई को अगवा किया। 4. फ्रॉन्का को 8 दिन कैद में रखकर जबरदस्ती की गई। जब उसे भाई समेत वापस छोड़ दिया गया तब इटली का आम कानून सामने आया। कानून के मुताबिक अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ ज्यादती करे और फिर शादी कर ले तो औरत की इज्जत रिस्टोर हो जाती है। पैनल कोड 1930 आर्टिकल नंबर 544। तब तक वहाँ ये आम था और इज्जत बहाली वाली शादी कहा जाता। मगर फ्रॉन्का गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद न झुकी। उसने न सिर्फ बदमुआशी मंगेतर को अदालत में घसीटा बल्कि उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान सारा इटली हैरान व शिश्तर रह गया। कैसे रिवायत और कानून से हिट कर फ्रॉन्का जमगी है। तभी उसके घर और जमीन को तबाह किया गया। रिश्तेदारों ने मिलना छोड़ दिया था। मुकदमा चला और उसका नतीजा तारीखी था। फ्लिप को 11 साल की कैद सुनाएगी और फ्रॉन्का बाइज्जत बरी होगी। साल 1981 को पहले वाला कानून मुकम्मल मुस्तरद हो गया, बल्कि 1996 जिनसी तशद्दुद को इंसानी वकार के खिलाफ करार दिया। याद रहे कि फ्रॉन्का की जुर्रत को तब के सदर ने भी सराहा और ईसाई के आलमी मजहबी सरबराह पाप ने भी शाबाशी दी थी। आपके ख्याल में फ्रॉन्का ने दुरुस्त किया या रिश्तेदारों और मौजूदा कानून को फॉलो करती और ज्यादती वाली औरत वाले दाग से बच जाती? ऑस्ट्रेलिया